जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत को। मैं गुरु जी की बेटी मीनू गुरु जी सत्संग 777 चैनल पर आप सभी का स्वागत करती है। संगत जी, हमेशा याद रखें कि अगर कोई दरवाज़ा बंद है तो इसका कारण ये है कि उसके पीछे जो था वह आपके लिए नहीं था। गुरुजी ने आपके जीवन के लिए कुछ और सुंदर योजना बनाई है। टूटकर बिखरने का अनुभव ना करें, क्योंकि हम सभी उनके बच्चे हैं और उनकी दिव्य आँखें बेहतर तरीके से देख सकती हैं कि आगे क्या है और हमारे भविष्य के लिए क्या ज़रूरी है। जिन चीज़ों को खोने का आपको पछतावा है वह भविष्य में आपको खुश कर देगी जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि उन्हें खोना अच्छा था और आप उन सभी बेहतरीन चीज़ों के लिए गुरुजी को शुक्राना अदा करेंगे जो आपको मिली हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमेशा हमें गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। हमें नहीं पता होता कि वो हमें कैसे ब्लेस कर रहे हैं। हमें हर सांस का शुक्राना करना चाहिए। एक शुक्राना ही तो मांगते हैं हमारे प्यारे गुरुजी। तो संगत जी, आपको जब भी समय मिले आप गुरुजी को शुक्राना करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए आज के शुक्राना सत्संग की शुरुआत करते हैं। यदि शुक्राना सत्संग करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ करना। आइए गुरुजी का महामंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिखकर प्राप्त हुआ है। इसमें आंटी जी लिखती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अनीता कुमारी पंजाब से अपने पोते के लिए शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। शुक्रिया गुरुजी, आप जैसा कोई भोला है ही नहीं। अपने बच्चों की एक ही बार कई बात को करके दिखला देते हो। मैंने अपने पोते के लिए जो EEG एडवांस के लिए आपसे अरदास लगाई थी जो कि असंभव थी, आपने दुनिया को संभव करके दिखाया, सबको हैरान किया। इसका आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने खानदान में मुझे यश कीर्ति दिलवाई है। अब जो भी आपको इसके लिए अच्छी सीट लगे वो ही दिलवा देना। पढ़ना पढ़ाना तो आपने ही है। हम तो केवल लकी मैन गुरुजी की संगत कहलाना चाहते हैं। गुरुजी, आपने ही अपने पोते पोतियों का ध्यान रखना है। आपने ही इन्हें फर्श से अर्श तक ले जाना है। आपने ही सबकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करवानी है। मैं तो कहूंगी सारी संगत को अनंतम अनंतम गुणा तरक्की करवाना। घर घर आपका नाम गूंजे, सारी संगत प्यार से खुशी खुशी आपका नाम जपे। जो आपका नाम जपे, जो भी आपको पाना, जो भी आपके पास आए, आप कृपा करना। आप भोलेनाथ हो, आनंद कंद हो, दया के सागर हो, कृपालु प्रभु। अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी के लिए यहीं पर विश्राम दूंगी और मंत्र जाप के साथ मैं अपना ये शुक्राना समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मंगलवार है। ये मेरा मंगलवार का शुक्राना सत्संग है। गुरुजी, आपका अनंत अनंत शुक्राना।
आपने जो मेरा हाथ पकड़ा है, मेरे बच्चों के सिर पे हाथ रखा है, हस्बैंड अंकल के सिर पे हाथ रखा है और परिवार के ऊपर, उन सब के लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना। गुरुजी, आप जो हमेशा अंग संग रहते हो, हमें हर बुराइयों से दूर रखते हो और हमें सही रास्ते पर चलना सिखाते हो, हमें अच्छे बुरे का ज्ञान कराते हो और धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी में जो बदलाव कर रहे हो कि हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना। और गुरुजी, आपने जो मुझे ब्लेसिंग दी है वो आप ही जाने जानो कैसे दी है, क्यों दी है वो, लेकिन मन में ये आता है कि आप अपने बच्चों को ऐसे भी ब्लेस कर सकते हो। गुरुजी, उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, बात परसों की है जब हल्की सी बारिश हुई थी, तो बारिश हुई थी तो रात हो गई थी, अंधेरा, तो उसमें पता नहीं चला, आंगन खुला है तो पानी भर गया था। मैंने रात को वाइपर वगैरह लगाया आंगन में और रात का काम वगैरह करके सो गए। सुबह उठे तो संगत जी मुझे भी विश्वास नहीं हुआ और सुन के आपको भी अजीब ही लगेगा कि जो मेरा फर्श है ना, फर्श फर्श के ऊपर गुरुजी ने छोटा सा ओम बना रखा था और उससे मुझे गुरुजी ने ब्लेसिंग दे रखी थी। वो गुरुजी ही जानते हैं कि उन्होंने ये ब्लेसिंग मुझे कैसे दी है, क्यों दी है। लेकिन सच बताऊं, सुबह सुबह जब मैं झाड़ू निकालने लग गई, उठते ही मैं झाड़ू निकालती हूँ और झाड़ू जैसे मैं निकालने लगी, मुझे उठते ही गुरुजी ने ओम रूप में दर्शन दिए। गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, मैंने तभी ये हस्बैंड अंकल को आवाज़ दी, उनको अंदर से बुलाया और मैंने उनको दिखाया कि देखो, गुरुजी ने तो फर्श के ऊपर ही ओम दर्शन दे रखे हैं। संगत जी, इतने साफ, जैसे किसी तस्वीर वगैरह में कहीं पे भी जब टैटू वगैरह में इतना क्लियर जो ओम बने रहते, बिल्कुल इतना क्लियर ओम था कि दूर से ही देखने पे पता चल रहा था कि वो ओम है, बिल्कुल रेत से बना हुआ वो। तो गुरुजी, आपका अनंत कोटि शुक्राना, आपने जो मुझे वो ब्लेसिंग दी उसके लिए। और धीरे धीरे मेरी हेल्थ में भी सुधार हो रहा है। और गुरुजी, आप जो यूट्रस में गांठ का सत्संग सुनवा रहे हो, आपने बोला भी था कि हल्का सा दर्द होगा लेकिन घबराना नहीं। तो गुरुजी, आपकी आशीर्वाद है, हल्का सा दर्द मुझे फील हो रहा है, लेकिन मुझे पता है कि आप उस कष्ट को धीरे धीरे रिमूव कर रहे हो। उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटी को आप उसको हर रोग से, कष्टों से मुक्त कर रहे हो और जो हल्की फुल्की तकलीफ जो 10% देते हो उससे भी आप खुद ही बाहर निकाल रहे हो। उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, आपसे एक बात और शेयर करनी थी। आज मन बहुत भारी है। पड़ोस में ही एक पड़ोस में था एक फौजी, वो ऑन ड्यूटी एक्सपायर हो गया। तो वो काफ़ी अच्छा इंसान था, तो उसकी वजह से थोड़ा, देखो, पड़ोस से जब इस तरह आवाज़ें आती हैं तो मन भारी ऑटोमेटिक ही हो जाता है। तो बच्चे छोटे हैं इसलिए मैं उधर उनके घर तो नहीं गई हूँ, हस्बैंड गए हुए हैं, लेकिन आवाज़ें आ रही हैं तो मैं अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाल रही हूँ। इतना इमोशनल टाइम है। संगत जी, बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा इंसान था वो। जब कभी छुट्टी में आता था तो वो बड़े, मतलब हमसे बड़ा था, तो कभी कुछ काम भी होता तो हमेशा ऐसे बेटा करके ही बोलता था। और एक बात फील ये होती है संगत जी, आप, मैं सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ संगत जी, उसमें मैं भी खुद भी आती हूँ इस चीज़ में, और आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हम मियाँ बीवी में 1000 लाख कितने भी झगड़े हों या ना हो, हमें एक दूसरे को ना कोसना नहीं चाहिए। देखो, वो इंसान जबकि अच्छा था, उसकी जो वाइफ है वो ही जैसी है, वो उसके कर्म है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं शेयर करना। सॉरी संगत जी, हस्बैंड आ गए थे, इस वजह से बीच में सत्संग
छूट गया था और बाद में वो घर ही थे तो मैं नहीं कर पाई गुरुजी, और मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और आज मैं अपना ये शुक्राना कर रही हूँ। उस टाइम जब कर रही थी तो को काफ़ी थॉट थी माइंड में, अब जो गुरुजी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। माफ़ी चाहती हूँ आंटी जी। ग- मैं आपको जब बता रही थी कि ऐसे ऐसे पड़ोस में कोई एक्सपायर हो गया है, और मैं आपको बोल रही थी कि हमें गुस्से में भी अपने फैमिली मेंबर्स को कोसना नहीं चाहिए। तो वो संगत जी मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि जो हमारे पड़ोस में ये जो भी डेथ हुई है, तो जो इसकी वाइफ है वो हमेशा ही ऐसे बोलती रहती थी, ये मर जाए तो अच्छा, मर जाए तो अच्छा। हमें मतलब कि मुझे मुझे ही नहीं, हमारे अड़ोस पड़ोस में जितने भी घर हैं, कम से कम 20 या 30 घर हैं, सभी ये सोचते कि वो हमेशा अपने हस्बैंड को ऐसे क्यों कोसती रहती थी, जबकि वो बहुत अच्छे इंसान थे। और वो जो उसकी वाइफ है वो थोड़ी सी देखो, वो तो गुरुजी है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, गुरुजी मुझे माफ़ करना, लेकिन वो थोड़ी सी कैरेक्टर वाइज मैं आप समझ सकते हैं, लेकिन वो इंसान इतना सज्जन पुरुष था, बहुत अच्छा। जब उसकी बॉडी आई तो जो पड़ोस के जेंट्स हैं उनकी आंखों में भी पानी आ गया था। वो क्योंकि देखो, कोई भी सज्जन पुरुष जब होता है तो थोड़ा सा फील होता ही है कितना अच्छा इंसान था, और ऐसे ऐसे उसकी फीलिंग्स कोई समझ नहीं रहा था। लाइफ पार्टनर भी इस टाइप से मिल जाए तो गुरु जी, भगवान, आप उनकी आत्मा को मुक्त करना। और संगत जी, गुरु जी का शुक्राना, वो धीरे धीरे मेरे हस्बैंड के बिहेवियर को सुधार रहे हैं। उन्होंने बोला कि वो उनका जो भी उनके ऊपर तंत्र क्रिया की गई है उसको, उस वशीकरण है, उसको धीरे धीरे बिल्कुल नष्ट कर देंगे। तो गुरुजी आपका उसके लिए शुक्राना। और गुरुजी कई दिन से मैसेज भेज रहे हैं बेटे के ऊपर कष्ट के, तो संगत जी मैं उनको लगातार सुन रही हूँ। और बेटे को रोज कोई ना कोई छोटी चोट लग रही है, लेकिन वो छोटी चोट भी इस तरह से लग रही है जो गहरी है। कभी उंगली में, अंगूठे में, सिर में, गर्दन में, मतलब छोटी है लेकिन चोट गहरी है जो कई दिन तक बच्चे को परेशान करेगी इस तरह से। तो गुरुजी आपका अनंत कोटि शुक्राना, जो कि आपने कोई बहुत बड़ा कष्ट इन चोटों में ही आप निकाल रहे हो बच्चे का। गुरुजी, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बख्श दीजिए बच्चे को। वो जो भी वो शत्रु हैं आप देखिए उनको। मेरे तक ठीक था, लेकिन अब बच्चों के ऊपर भी उनकी बुरी निगाह है। उनका पता नहीं क्या होगा, आप ही जानो। मैं तो क्या कह सकती हूँ, मैंने तो उनको पहले भी कुछ नहीं कहा और आज भी कुछ नहीं कहती। पहले भी आपके ऊपर ही छोड़ रखा था और आज भी आपके ही ऊपर है। आप बोलते हो कि मैं बच्चों की चिंता ना करूँ, आपने उनको ब्लेस कर दिया है तो इसलिए चिंता भी कम ही है। गुरुजी, आपका अनंत कोटि शुक्राना। आपने हम सबको इतनी सारी ब्लेसिंग दी है, लेकिन हम फिर भी कुछ ना कुछ आपसे आस लगाए रहते हैं, जबकि हमें पता है कि आप हर वक्त हर घड़ी हमारे साथ हो। लेकिन फिर भी थोड़ी सी टेंशन हो जाती है, अपने लिए नहीं लेकिन बच्चों के लिए हो जाती है। विश्वास तो और दिन पे दिन गहरा हो रहा है गुरुजी, लेकिन बस थोड़ा सा बच्चों की चिंता आप समझ सकते हो, छोटे बच्चे हैं इस वजह से। और गुरुजी, आपने इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग आजकल मुझे दे रहे हो उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना। आप कभी तितली रूप में दर्शन दे रहे हो, कभी कबूतर रूप में दर्शन दे रहे हो, उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। और आपने मैसेज करके भी बताया था कि मेरे घर में वो जो
आत्मा थी, आपने बच्चे की आत्मा को और उस आदमी की आत्मा को मुक्त कर दिया है। अब सिर्फ वो जो औरत है उसकी आत्मा रह गई, आप उसको भी मुक्त कर दोगे। उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, वो औरत कोई और नहीं, वो मेरे हस्बैंड की चाची ही थी, जो अपने हस्बैंड के व्यवहार के वशी, यूँ कहते ना, उसके मतलब कि बलि चढ़ा दी उसने उसको, अपने बुरे कर्मों के उसको। तो मैं तो अभी सत्संग में भी वो आसपास में होगी या ना भी होगी तो मैं उससे बोलती हूँ कि देखो, आपके साथ आपके हस्बैंड ने जो भी कुछ किया था, हम तो आपके बच्चे हैं, हमें तो उन चीज़ों का मालूम भी नहीं है, लेकिन आप हमें बख्शो। और हमसे कुछ गलती वैसे तो हुई नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि उसमें हमारी गलती है तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। आप कृपा मुक्त हो और गुरु जी के चरणों में स्थान ग्रहण करो। और गुरु जी, मेरे से जाने अनजाने जो भी गलती हुई है इस जन्म में, पिछले जन्म में, जैसे भी वाणी के द्वारा, हाथों के द्वारा, दिमाग के द्वारा, कैसे भी, दिमाग के द्वारा मतलब जो सोच में, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी। और आपने मुझे ये भी बोला कि मैं पॉजिटिव सोचूं, तो मैं पूरी पूरी पॉजिटिव सोचने की कोशिश करती हूँ गुरु जी, लेकिन कभी कभी नेगेटिव विचार आ जाते हैं, लेकिन मैं उनको भी आजकल ज़्यादा हैवी नहीं होने देती। आते हैं लेकिन मैं दोबारा उनको वहीं पे स्टॉप करके और कोशिश पूरा करती हूँ कि मैं अच्छा अच्छा सोच सकूँ। और इसमें आप मेरी मदद कर रहे हो, उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना। और गुरु जी, आप वो संगत जी, परसों जब मैंने लोटा अपना मांज के रात को रखा तो सुबह, आप यकीन नहीं करोगे, लोटे के ऊपर ही गुरु जी ने मुझे अपने 2-3 स्वरूपों के दर्शन करवा रखे थे। उसमें गुरु जी ने अपने स्वरूप रूप में, ओम रूप में, स्वास्तिक रूप में, कबूतर रूप में, मतलब इतनी ब्लेसिंग दे रखी थी लोटे के ऊपर गुरु जी ने। एक में ही कई दर्शन दे रहे थे गुरु जी, आपका उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। आप बहुत प्यारे हो, अपने बच्चों को कैसे कैसे आप ब्लेस करते हो ये तो आप ही जानते हो। हम तो आपके बच्चे हैं, हम तो से इतनी गलतियां होती हैं, आप उनको माफ़ करते हो और हमें सही रास्ते पर चलाते हो गुरु जी। उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना। आप मेरी मम्मी को भी ब्लेस कर रहे हो, भाई को भी ब्लेस कर रहे हो, उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना। और आप आजकल भाई के घर को सुधारने के भी सत्संग सुना रहे हो, उसके लिए भी आपका अनंत कोटि शुक्राना। उसके भविष्य में क्या है गुरु जी आप ही जानते हो, लेकिन आप सत्संग भेजते हो, मैं तो सिर्फ उसको सुन लेती हूँ। और हाँ संगत जी, एक चीज़ और, अभी भाभी को भतीजा हुआ था, तो वैसे तो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट इतना रखती नहीं है, लेकिन पता नहीं भतीजा होने की खुशी में या क्या, वो बार बार में फ़ोन मतलब इनविटेशन दे रही थी, उसने बार बार में कार्ड से भी और वैसे भी काफ़ी इनविटेशन दिया कुआ पूजन के लिए कि आपको आना है। हम बहनें हैं कई, तो सबके पास ही वो लगातार इनविटेशन भेज रही थी। तो हस्बैंड अंकल ने पहले तो मना कर दिया था जाने के लिए, लेकिन कुआ पूजन वाले दिन भाई का फ़ोन आया, हस्बैंड से बात हुई तो वो बोले ठीक है चली जाएगी, लेकिन मुझे फोर्स नहीं करेगी जाने के लिए, खुद जा सकती है। तो वो बोले अगर आपको जाना तो आप जाओ, लेकिन मुझे फोर्स नहीं करना। तो मैं बोली उस टाइम ठीक है, तो वो कपड़े वपड़े लेकर आए बच्चे के। और पता नहीं क्यों जब वो चले गए थे मार्केट, तो अचानक से, वैसे भी मेरा अंदर से मेरी आत्मा नहीं कह रही थी कि मैं जाऊं। और फिर मैं गुरुजी से कह रही, गुरुजी ने मुझे कुछ सत्संग भी सुनाया तंत्र क्रिया के बारे में भाभी के द्वारा। तो कुछ पहले ही आत्मा नहीं मांग रही थी, फिर मेरा मन ऐसा ही था, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं। फिर मैंने गुरुजी के सामने पर्ची बनाई और मैंने कई सत्संग में सुना था,
तो मैंने सोचा मैं भी ऐसे ही करके देखती हूँ। तो मैंने एक पर्ची पर हाँ लिखा, एक पर्ची पर ना लिखा और गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप करके गुरुजी के स्वरूप के सामने पर्ची डाली और उनका नाम लेके एक पर्ची उठाई। तो संगत जी पर्ची में नहीं लिखा हुआ था और मैंने जाना कैंसिल कर दिया। मम्मी का भी फ़ोन आया, बहनों का भी आया, हस्बैंड भी पूछे थे क्यों नहीं जा रही। हस्बैंड को तो मैंने बोल दिया मेरा मन नहीं कर रहा और उनको मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, मुझे छोटा सा झूठ बोलना पड़ा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इस वजह से नहीं आ पाऊँगी। क्योंकि गुरुजी एक तो मेरा मन भी नहीं कर रहा था, दूसरा गुरुजी का भी आदेश हो गया था, तो उसमें कुछ ना कुछ भलाई ही थी उसके पीछे मेरी, क्या पता क्या बात थी कि जो इंसान ऐसे करता और वो बाय फोर्स ऐसे बार बार में बोल रहा कि आपको आना है आना है। तो मैं तो समझती हूँ मान लो मुझे भी ऐसे होगा तो मेरे को भी खुशी होगी बहुत ज़्यादा, मैं भी इनवाइट करूँगी। लेकिन पता नहीं इतने हादसे हो चुके हैं संगत जी, मेरा ना हर रिश्ते से ही विश्वास उठ चुका, हर रिश्ते से ही इतने धोखे मिले हैं कि अब विश्वास चाहकर भी नहीं होता। और गुरुजी भी ऐसे ही बोलते कि किसी पे विश्वास नहीं करना, क्योंकि माई की तरफ से भी तंत्र क्रिया होती है और ससुराल में तो होती ही होती है। तो गुरुजी आपका उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना कि किस रास्ते पर चलना है आप हमें बताते हो और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर ही चलूँ। गुरुजी आप जिंदगी में दिन पे दिन छोटे छोटे ऐसे बदलाव कर रहे हो कि जिंदगी धीरे धीरे बदल रही है और ये मुझे महसूस हो रहा है कि हाँ मेरी जिंदगी बदल रही है। क्योंकि अब जैसे दिमाग 24 घंटे टेंशन में रहता था, अब मैं अकेली होती हूँ तभी भी मुझे ऐसा फील होता है कोई मेरे अंग संग है। कोई नहीं गुरुजी मुझे पता आप ही मेरे अंग संग हो। कई बार मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तो ऐसा फील मतलब मुझे ऐसा फील होता है जैसे मेरे पीछे अ, आप खड़े हो, मुझे बिल्कुल इस चीज़ का आभास होता है। कई बार किचन में खड़ी होती हूँ तो खिड़की के आसपास में दरवाजे में कई बार बिल्कुल अपने पास या मैं आंगन में खड़ी मतलब कि मुझे आपका ऐसे आभास बिल्कुल होता है कि आप मेरे साथ ही हो और हल्की सी झलक भी मुझे महसूस होती है गुरुजी। अब ये तो मुझे ऐसा फील होता है कि वो आप हो, लेकिन वो आप ही जानते हो कि वो आप हो या नहीं। लेकिन मेरी आत्मा तो यही कहती है। ये एक बेटे की अपने पिता के लिए फीलिंग हो सकती है या ये सच्चाई भी हो सकती है, वो तो आप ही जानो गुरुजी उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं। लेकिन आपने मेरे सर के ऊपर हाथ रख के मेरा जीवन धन्य कर दिया और आपने अपनी बेटी को इस दलदल से बाहर निकाल लिया गुरुजी, आपका इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। शुक्राना आपका गुरुजी मेरे पति की तरफ से भी, आप लगातार उनके एक्सीडेंट के मैसेज सुनाते हो और उनकी तबीयत के बारे में भी, तो उनको हल्की फुल्की खरोच लग जाती है, तबीयत भी थोड़ी डाउन हो जाती है, लेकिन आपके जल प्रसाद से वो जब ठीक हो जाते हैं गुरुजी, आपका उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। गुरुजी आप अपने बच्चों को इस तरह से संभाल रहे हो, मुझे भी बच्चों को भी और अपने दामाद को भी, मेरे भाई माँ सबको संभाल रहे हो, सबकी तरफ से आपका शुक्राना गुरुजी। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब मैं अपने अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, आप मेरे सत्संग टाइम से अपलोड कर देती हैं, उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना। गुरु जी आपको भी ढेर सारी ब्लेसिंग दे और मेरी संगत जो ये मेरा शुक्राना सुनती हैं आपको भी शुक्राना। गुरु जी आपको भी ढेर सारी ब्लेसिंग दे।
अब मैं अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।